ज़्यादा बेहतर पता है। देखिए रोटी का ये आलम है कि किसी दौर में रोटी 12 रुपए की होती थी, अब वो रोटी 25 की। अब देखें कि जो गरीब तबका है, चले हम जैसे थोड़े बहुत जो है वो करके खा लेते, लेकिन जो गरीब तबका है, जो 500 जो 250 दिन के कमाता होगा, वो क्या करता होगा? और यकीन करें सिसकियाँ और आए हैं इनके लिए, अवाम के लिए, और अवाम खुद भी कसूरवार है। अवाम महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह आज यानी कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आए हैं महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने, एक गैर सियासी होके, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है इनका, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में इसी तरीके से एहतजाज करना चाहिए, लोगों को सड़कों पे निकलना चाहिए गैर सियासी तो होके। आपको आपके वसासत से मैं ये कहूँ कि आपको किसी तरक्की याफ्ती मुल्क के आर्मी चीफ का नाम पता तक नहीं होगा कि चाइना का कौन है आर्मी चीफ, अमेरिका कौन है, हत्ता कि बांग्लादेश स्टेब्लिशमेंट में है। स्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात पूरी नहीं होते हैं और हमारे हालात ठीक नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां पे सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक महंगाई के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज किया जा रहा है। मलिक रियाज बंगश साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? शुक्रिया, बस आपने टाइम दिया तो हम आए हैं इधर। ये शाद एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें दावत दिया था, और ये मसला पूरी पाकिस्तान का है, गरीब लोगों का है, जो महंगाई है और ये और भी बढ़ती जाएगी, इसका रोकने का भी कोई नाम नहीं ले रहा है। अच्छा सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे कि हमारे हुक्मरान हैं, उनके उनके बच्चे, उनके औलादें, उनका बिजनेस तो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो ये ज़्यादा यानी कि पाकिस्तान को सिर्फ जो है ना लूटने के लिए आते हैं। हर हर यानी कि 5 साल बाद एक नए नए इलेक्शन की सूरत में आवाम के ऊपर ऊपर जो है ना जिस तरीके से बोझ डाला जाता है, क्योंकि मौजूदा हालात जो है, मौजूदा हालात पे अगर हम बात करते हैं, इसका सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा के कंधों पे आती है। ठीक ठाक एक गवर्नमेंट नवाज शरीफ का चल रहा था, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, उसने उनको डिज़ोल्व करवाया और उसको बुलडोज कर दिया। फिर इमरान साहब को ले आए हैं, इमरान साहब भी कुछ हद तक जा रहे थे, फिर जब इसके अपने अना का मसला बना तो उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये सारा महंगाई, ये सारा बोझ उसी का करता है, चूँकि उसका नाम लोग नहीं ले रहे और हमारे हर मीडिया, हर ज़बान पे हुक्मरान सियासी लोगों के नाम होते हैं, चूँकि मसला स्टेब्लिशमेंट में है। स्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात पूरी नहीं होते हैं और हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। उनकी कभी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगे और हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। जब उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए तो हमारी हालात ठीक होंगे। सर, आपको नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है यानी कि अदा कर रही है, वो सियासत में भी यानी कि अपना किरदार अदा कर रही है, तो उनको जो है ना सियासत में नहीं रहना चाहिए, सिर्फ जो है ना अपनी एक लिमिट में रहना चाहिए? ये तो सियासी लोग थक चुके हैं इस बात पे। आपको आपके वसासत से मैं ये कहूँ कि आपको किसी तरक्की याफ्ती मुल्क के आर्मी चीफ का नाम पता तक नहीं होगा कि चाइना का कौन है आर्मी चीफ, अमेरिका कौन है, हत्ता कि बांग्लादेश का भी नहीं है। हमारा आर्मी चीफ साहब जब बनते हैं तो सारे नज़रें उसी के ऊपर होते हैं कि ये अच्छा है बुरा है, तो सारा मुल्क के दारो मदार उन्हीं के हाथ में है। अब इस पे सियासी बंदे कुछ भी करे, कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो खारिजा पॉलिसी हो, चाहे वो मुल्क की हालात हो, उन्हीं के कंधों पे हैं। ये तब आएगा जब एक आवाज़ उठेगी और उनको एक अच्छे रुख पे, जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि हम अभी गैर सियासी हो गए हैं, अल्लाह करे वो गैर सियासी हो जाएं, सियासत में ना आए, तो ये मुल्क का एक ही बेहतरी है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह आज यानी कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आए हैं महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने, एक गैर सियासी होके, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है इनका, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में इसी तरीके से एहतजाज करना चाहिए, लोगों को सड़कों पे निकलना चाहिए गैर सियासी होके? ये प्रोग्राम तो मेरे ख्याल में ये लोग गैर सियासी कर रहे हैं, मगर हर बंदे का कोई ना कोई सियासत के साथ रिलेशन होता है। मैं वो शोर की वजह से आपका सवाल भी पूरा नहीं सुन सका। सर, हर बंदे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैर सियासी होके सड़कों पे आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए ये महंगाई के खिलाफ। असल में बात यह है ना कि मैंने अभी एक बात भी कही कि हमारी बदकिस्मती है कि हमसे बेहतर से बेहतरीन की तरफ हम कभी नहीं गए। हम कहते हैं यार फलाना इतना अच्छा नहीं था, इससे शायद ये दूसरा कम बुरा होगा। असल में आवाम तब निकलती है कि उनको कोई मुखलिस लीडरशिप मिले। इस मुल्क में अभी तक ऐसा कोई लीडरशिप नहीं आया। हर बंदा, अब मैं आपको बताऊं, अगर आप ये चला सकते हैं तो पहले इमरान खान साहब हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, फिर दोबारा वो कहते हैं यार हमें एक्सटेंशन और देंगे मगर मुझे ले आओ। मौलाना फजल रहमान साहब ने इधर धरना दिया
किस के खिलाफ दिया? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जब उसका भी इक़्तिदार में आया अभी वो बात भी नहीं करते हैं। ये सारे अपने मुफादात के साथ हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ये मुल्क के लिए नहीं है, अपने मुफादात के लिए। चाहे जितनी भी पार्टी हैं, अगर ये सही मानों में होते तो अपने मुफादात को छोड़ के मुल्क के मुफादात में इस वक्त कोई लीडर नहीं है। सर आप मुझे एक चीज़ और बता दें कि आप जो है ना पाकिस्तान के मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं इसको किस तरीके से देखते हैं, और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको आप किस तरीके से देखते हैं आगे? अगर पाकिस्तान इस हालात से निकलना चाहते हैं तो इनको मिल बैठ के बैठना होगा। स्टेब्लिशमेंट के साथ भी तमाम इदारे मिल बैठ के बैठेंगे तो ये बहरान निकल जाएगा इंशाल्लाह। हमारी गैरती कौम है, मेहनती कौम है, हमारे कौम के ऊपर कोई उंगली कोई नहीं उठा सकता। ये हालात के मुकाबला करने वाले हैं, मगर अगर ये एक डगडगी के पीछे भागने वाले लोग बनेंगे तो हम गर्क हो जाएंगे, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। इसका एक ही हल है कि तमाम पार्टी अपने इख्तिलाफात छोड़ के, मगर कुछ पार्टी अभी भी इसी इंतज़ार में है, ख़ासकर मैं नाम भी लूँ इमरान खान और उनके दोस्त, कि कब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, कब होगा, वो इसी इंतज़ार में बैठे हैं। इसमें नहीं है कि पाकिस्तान कैसे ठीक होगा, कैसे आगे जाएगा, ये इनके पास फिक्र नहीं है। हर बंदा दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने के लिए बैठे। अगर हम ब्लेम लगाना छोड़ दें और अच्छे हालात में अच्छे सोच के साथ आगे हो जाएं तो इंशाल्लाह मुल्क ठीक होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? बस यकजहती और अमन। हमारा पख्तूनख्वा फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। मैं यही मैसेज देता हूँ कि खुदारा हम जनाजे उठा के थक चुके हैं, अभी तो कुछ रहम करो पख्तूनों के ऊपर, अमन ले आओ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे से सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर आज महंगाई के ख़िलाफ़ जो है ना एक एहतजाज किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है एक मैम, इनसे बात करते हैं जो कि इस एहतजाज में शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आज आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से महंगाई का जो आलम चल रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई का जो आलम चल रहा है वो आप मीडिया वालों को भी सारा मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। देखिए रोटी का ये आलम है कि किसी दौर में रोटी 12 रुपए की होती थी, अब वो रोटी 25 की। अब देखें कि जो गरीब तबका है, चले हम जैसे थोड़े बहुत जो है वो करके खा लेते, लेकिन जो गरीब तबका जो 500 जो 250 दिन के कमाता होगा वो क्या करता होगा। और यकीन करें सिस्कियाँ और आए हैं इनके लिए, आवाम के लिए, और आवाम खुद भी कसूरवार है। आवाम क्यों नहीं रोडों पर निकलती, आवाम क्यों ऐसे हुक्मरान को तस्लीम करके अभी तक बैठी हुई है, आवाम क्यों नहीं आके उनके खिलाफ एहतजाज करती। उनको बताए आवाम कि हमें ये चीज़ें मंजूर नहीं है, और इसी तरह ये महंगाई बढ़ती जाएगी जब तक आवाम खुद नहीं हक के लिए बोलेगी। आपको नहीं लगता कि मैम के पाकिस्तान की पूरी आवाम को गैर सियासी हो के सड़कों पे निकल आना चाहिए, एक यानी कि मुजाहरा करना चाहिए कि महंगाई के ख़िलाफ़ यहाँ पे आकर धरना दे सकते हैं सियासी जमातों वाले, तो आम आवाम क्यों नहीं? बिल्कुल यही बात है, मैंने आपको तभी कहा कि हुक्मरान अपनी जगह बहस और नाअहल हैं, लेकिन उसमें मैं हमेशा उसमें आप खुद को भी शामिल करती हूँ कि हम ज़्यादा जो हम आवाम है वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी जेबों से पैसे जाते हैं, हमारे लिए मुश्किल हो रही है। उनको क्या, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने बिल्कुल सही बात की कि गैर सियासी हो के और आएँ और अपने हक़ के लिए आके बोलें यहाँ पे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट में? मैसेज यही दूँगी कि आवाम सिर्फ अपना सोचे और ना सोचे कि कुर्सी इस टाइम किसके पास है या अगली दफ़ा किसके पास आएगी, क्योंकि आवाम को ही देखना पड़ता है, उनको मुश्किलें अपने बच्चों के लिए जो भी करना पड़ता है। इस दफ़ा जो भी वोट आवाम दे सोच समझ के दे, जिसको भी दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आप सबको पता है एज ए पाकिस्तानी हम एक जिंदा कौम है, हमारी अपने भी कोई पहचान है, हमारे पीछे हमारे पार्टीज है, हमारी हुक्मरान है। ज़रूर हम एक अवामी मुहिम का आगाज़ आज किए हुए हैं, क्योंकि मुल्क में जो महंगाई है, इस महंगाई से लोग इतने तंग हैं कि इसके ऊपर हमें मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं महंगाई के ऊपर बहुत बड़ी तफसील से तकरीर करना नहीं चाहती। बहबूद के खातिर मुल्क में बदतरीन जो महंगाई है उसके खिलाफ जद्दोजहद करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं। हम किसी सियासी पार्टी के मुखालिफ नहीं हैं और हम न किसी सियासी पार्टी की हिमायत करेंगे, न हम किसी सियासी पार्टी का नारा यहाँ पे लेके आए हैं। हमारी अपनी ज़बान में, हमारी अपनी पहचान में ऐसे जिंदा कौम। आप मुझे बता दें, मैं यहाँ पे हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं ये जो आज का एहतजाज है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आज आपका क्या मकसद है यहाँ पर एहतजाज आके करने का? हम महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं। जिस तरह पूरी आवाम महंगाई के चक्की में पिस रही है, तो सारे हम घर बैठेंगे तो आवाम का मतलब अल्लाह ही हाफिज़ होगा। तो इसीलिए हमने लिया है, तो इंशाल्लाह हमें देख के और भी
خواتین نکلیں گے. یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے, پوری عوام کا مسئلہ ہے. ہر مڈل طبقے کے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے سیاسی جماعتیں آ کے اپنے یعنی کہ اغراض و مقاصد جو ہے نا پورے کرنے کے لیے یہاں پر آتی ہیں, دھرنے دیتی ہیں, عام عوام کو غیر سیاسی ہو کے جو لوور طبقہ ہے انہیں وہ آ کر یہاں پر پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں, ڈی چوک بند کریں, جس طریقے سے سیاسی جماعتیں آ کے کرتی ہیں؟ بالکل ہونی چاہیے, مطلب پورے عوام کو نکلنا چاہیے. تو یہ شروعات ہے ہماری, مطلب ہم نے ابھی چھوٹا سا ادھر احتجاج ریکارڈ کیا ہے. انشاءاللہ ہمارا ہم نکلیں گے, ہم دھرنے پہ جائیں گے. کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے, خاموش نہیں رہنا چاہیے. جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے, ہر روز دکاندار اپنی منمانی کری, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو مطلب خدا را اپنے حق کے لیے نکلے, اگر نہ نکلے تو پھر ہمارا مستقبل بہت, ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے. بہت بہت